मकर राशि, एस्ट्रोलॉजी गलत, न्यूमरोलॉजी सही। जी, ये आज का वीडियो है। इस वीडियो में हम बताएंगे एस्ट्रोलॉजी किस तरह से गलत होती है ज्योतिष शास्त्र, और किस तरह से न्यूमरोलॉजी सही होती है यानी अंक शास्त्र। आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, हमारे चैनल पर एक कमेंट आया जिसमें कह रहे कि क्या गुरु जी न्यूमरोलॉजी सही होती है, ये पूछ रहे हैं। वो अंक शास्त्र जो होता है क्या वो सही होता है? देखिए कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि ज्ञान की कई सारी शाखाएं होती हैं। ज्योतिष शास्त्र भी ज्ञान की एक शाखा है, न्यूमरोलॉजी भी ज्ञान की एक शाखा है, वास्तुशास्त्र भी ज्ञान की एक शाखा है। ये सभी ज्ञान की शाखाएं होती हैं जो कि भविष्य का प्रतिज्ञान करवाती हैं और भविष्य का जो पूर्वानुमान लगवाती हैं। ये ज्ञान की शाखा है और इनमें आपके भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो फोरकास्टिंग के लिए ये कई सारी स्कूल्स हैं, कई सारे ब्रांचेस हैं आपके लिए। अब सवाल है कि क्या एस्ट्रोलॉजी गलत होती है और न्यूमरोलॉजी सही होती है, या फिर इसको यूँ समझ सकते हैं कि क्या न्यूमरोलॉजी सही होती है, गलत होती है और एस्ट्रोलॉजी सही होती है। तो देखिए कि अगर आपको व्यवहारिक जीवन में ऐसा लगता है, कोई भी पंडित हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष है, और आपको कहता है कि एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है, न्यूमरोलॉजी कुछ भी नहीं है, वास्तुशास्त्र कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल वो गलत आपको बात बता रहा है। जी, या तो वो खुद नहीं जानता सच क्या है, या वो जानबूझकर आपको गलत बता रहा है। या मान लीजिए कोई वास्तुशास्त्री है, वास्तुशास्त्री आपको कहता है कि एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है, न्यूमरोलॉजी कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है बस वास्तुशास्त्र से जीवन चलता है, इसी से भविष्यवाणियाँ होती है, इसी से समस्याओं का समाधान होता है। तो समझिए कि वो भी या तो सच्चाई नहीं जानता है या जानबूझकर आपको गलत जानकारी दे रहा है। सच क्या है? देखिए, मकर राशि के जातकों, आप एक ऐसी राशि है जो सच्चाई तक पहुंचने वाली राशि होती है, जिज्ञासा वाली राशि होती है, क्यूरियोसिटी राशि होती है। राशि स्वामी आपके शनिदेव होते हैं, बुध ग्रह भाग्येश होते हैं। तो जिज्ञासा आप में रहती है जानने की, समझने की। जी, दरअसल देखिए कि ज्ञान की सारी शाखाएं सही होती हैं, गलत कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये शाखाएं कोई ऐसी विकसित नहीं हुई है, लंबी परंपराएं सबके साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र देखते हैं तो ये वेदों के आधार पर जो ये संचालित होता है, जिसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र का विषय शामिल होता है, और जो अथर्व वेद है उसमें ज्योतिष शास्त्र के विषय उसमें शामिल किए जाते हैं। तो इसके अलावा भी जो हैं न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र है, वास्तुशास्त्र हैं, ये भी जो लाल किताब जैसे आप मानते हैं, लाल किताब जो होती है उनके भी जो सिद्धांत होते हैं। तो इस तरह से ये कई सारी जो एक अवधारणा है जिसे कृष्ण मूर्ति कंसेप्ट भी कहते हैं, ये भी एक अवधारणा है। 8-10 तरह की कंसेप्ट है, ऐसी है, स्कूल से सभी सही हैं, यानी गलत कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये कि आपका विश्वास किस में है। आपका विश्वास एस्ट्रोलॉजी में है तो आप एस्ट्रोलॉजी मानिए, अगर आपका विश्वास न्यूमरोलॉजी में है तो आप न्यूमरोलॉजी मानिए, अगर आपका विश्वास वास्तुशास्त्र में है तो आप वास्तुशास्त्र को मानिए। जी, सबसे बड़ी बात होती है कि आपका विश्वास किस में है। तो पहले तो विश्वास तय कर लीजिए, उसके बाद फिर देखिए। ये शाखाएं तो गलत नहीं है, सभी ज्ञान की शाखाएं, लेकिन यहाँ एक शर्त है कि जिस व्यक्ति के पास जा रहे उस व्यक्ति को उस विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा वो आपको गलत जानकारी दे सकता है और फिर उस ज्ञान का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे आपका एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है, ज्योतिष में विश्वास है, और आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जिसको खुद को एस्ट्रोलॉजी का इतना ज्ञान भी नहीं है, उसे भविष्यफल दिखवा रहे हैं, वो आपको गलत बातें बता देगा, गलत भविष्यवाणी कर देगा, आपके बनते काम बिगड़ेंगे, जीवन गलत दिशा में जाएगा। तो दोष एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, दोष उस व्यक्ति का होता है जिसे ज्ञान नहीं है। तो इसी तरह वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी सभी में ऐसा होता है। वास्तुशास्त्र में भी जिनको ज्ञान है वो एकदम सच्चा आपको जानकारी देंगे, और जिसको खुद को ज्ञान ही नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है, वो आपको गलत दिशा में ले जाएगा।
न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा ही है, जो अच्छा नॉलेज रखते हैं न्यूमरोलॉजी का, वो आपको सही बातें बताएंगे, और जिनके पास कच्चा नॉलेज है, आधा अधूरा नॉलेज है, वो आपको गलत बातें बता देंगे। तो अब आप समझ गए कि सब सही होते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी सही है, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, लाल किताब, जो भी सिद्धांत होते हैं ये सही होते हैं। शर्त यह है कि इनमें लोग नॉलेज वाले होने चाहिए, ज्ञान वाले होने चाहिए। अगर अच्छा जिसके पास नॉलेज है, अच्छा अनुभव है, वो आपको हमेशा सही दिशा बताएगा, आपका भविष्य फल भी सही बताएगा, समस्या का समाधान भी सही करेगा। और अगर ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गए जिसके पास खुद के पास नॉलेज नहीं, अनुभव भी नहीं है, और इधर उधर से बस वो बातें सुनकर आपको बता रहा है, आपकी भविष्यवाणी कर रहा है, तो वो आपको गलत दिशा में ले जाएगा और उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो ये निर्भर करता है, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो जिस विषय को उसको आपके सामने पेश कर रहा है, उसका उस विषय पर कैसा नॉलेज है, कैसा अनुभव है, और कितना उस गहराई तक जानता है उस विषय को, उसी से पता चलता है कि वो आपको सही जानकारी देगा या नहीं देगा। तो कमेंट जिन्होंने कहा था न्यूमरोलॉजी क्या सही होते हैं, तो उनके जवाब में हम ये कहना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी तो गलत नहीं है, न्यूमरोलॉजी तो सही है, लेकिन आप जिस न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, जिस व्यक्ति के पास जाएंगे, जिस व्यक्ति का वीडियो सुन रहे हैं, क्या उसको नॉलेज है कि नहीं न्यूमरोलॉजी का, ये देखने वाली बात है। अगर उसको अच्छा नॉलेज है, पक्का नॉलेज है, तो वो आपको सही बातें बताएगा, नहीं तो फिर वो आपको गलत दिशा में ले जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखिए। ये सभी जगह लागू होता है, एस्ट्रोलॉजी में भी लागू होता है, वास्तुशास्त्र, ज्ञान की हर शाखा में लागू होता है। शुक्रिया आपका, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।